Hello students, we are going to start with the first chapter of bookkeeping and accountancy. Our first chapter name is Introduction to Bookkeeping and Accountancy. First we will see the introduction of bookkeeping. Now bookkeeping is related with recording of business transaction. Now, as the name is there, bookkeeping. Bookkeeping means we have to record. हमें रिकॉर्ड करना है. ना हमें क्या रिकॉर्ड करना है? तो हमें रिकॉर्ड करना है बिजनेस का ट्रांजैक्शंस. Now, transactions means what? Transaction means buying and selling of goods and services for money or money's worth. सो बिजनेस का जो भी परचेज रहते हैं, जो भी सेल्स रहते हैं, जिसके वजह से पैसा आइदर हमारे पास आता है या पैसा बिजनेस से बाहर चला जाता है, वो सब इंफॉर्मेशन हमें रिकॉर्ड करना है. और ये सब इंफॉर्मेशन जब हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग. नाउ बिजनेस का जो कंपनीज रहता है and other organization deals in activities, they are involved in exchange of monies or money's worth. जो भी person business करता है, either they have to pay the money or they had already paid. So either money is payable or it is paid, or money is receivable or received. आइदर हमने पैसा पे किया रहेगा बिजनेस में या हमें देने का रहेगा, या फिर हमें पैसा रिसीव हो गया है या फिर हमें पैसा रिसीव होने वाला है. दैट इज कॉल्ड एज मनीज और मनीज वर्थ. और ये जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शंस रहता है, ये सब रिकॉर्ड हम लोग क्यों करते हैं? व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग दिस? वी आर रिकॉर्डिंग दिस सो दैट the businessman can take important decisions such as whether this business is profitable and are they to be continued or not. ये हम सब रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं? ताकि बिजनेसमैन को पता चलना चाहिए कि उसको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं बिजनेस से, और उसको ये बिजनेस आगे जाकर कंटिन्यू करना है या उसको ये बिजनेस बंद करना है. सो ये सब उसको कैसे पता चलेगा? ओनली आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग. सो ये सब इंफॉर्मेशन बिजनेस के लिए तो इम्पोर्टेंट रहता है, अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. बिजनेस के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रोप्राइटर मीन्स सिंगल ओनर. प्रोप्राइटर को पता होना चाहिए कि उसको प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ही वो बिजनेस आगे जाकर कंटिन्यू करेगा. तो ये प्रोप्राइटर के लिए इम्पोर्टेंट है. जो मैनेजर बिजनेस को चलाता है, फॉर देम ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट. एंड along with proprietor and manager, जो दूसरे आउटसाइडर्स रहते उनके लिए भी ये बुक कीपिंग इम्पॉर्टेंट है. आउटसाइडर्स सच एज गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स एंड एम्प्लॉयज. फॉर ऑल दिस पीपल business deals are very important. So all these activities are always recorded. They are always maintained properly to take an important decision. So this was introduction of bookkeeping. Now let us say evolution of accounting. Means ये accounting कब से start हो गया? So in India, accounting started during Chandragupta Maurya time,
his minister was there, Kautilya. He wrote a book named अर्थशास्त्र. सो ये जो अकाउंटिंग है ये चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त से शुरू है. उस वक्त उनका एक मिनिस्टर था जिसका नाम था कौटिल्य. उसने एक बुक लिखा है अर्थशास्त्र. इस बुक में क्या था? सो इन एंशियंट इंडियन संस्कृत on statecraft, economic policy and military strategy, ये सब उस बुक में लिखा हुआ था. और कुछ रेफरेंस था रिगार्डिंग हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड आफ्टरवर्ड्स इट इज कॉल्ड एज देसी नामा. सो राइटिंग ऑफ बुक कीपिंग started in the ancient Indian times. Now, in the year 1494, Luca de Borgo Pasilio, an Italian merchant, introduced double entry bookkeeping system, and due to industrial revolution in the 18th and 19th century, large scale operation were carried on and joint stock company was emerged. So ये सब जो भी बुक्स लिखा जाता है ये काफ़ी सालों पुराने से हम ये बुक लिख रहे हैं. सो डबल एंट्री सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ है? तो 1494 एक इटालियन मर्चेंट था लुका डे बार्गो पसिलियो. उस समय से लेकर ये सब शुरू है. और 18th और 19th सेंचुरी में ये जॉइंट स्टॉक कंपनी एमर्ज हुआ, मतलब वो स्टार्ट हुआ है. separate ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट. नाउ दिस वाज इंट्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग. अभी हम देखते हैं मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग. सो अगर हम सिंपल वर्ड में लिखेंगे कि बुक कीपिंग का मतलब क्या है, so bookkeeping is recording of business transactions in the book of account in a systematic way. So bookkeeping, as the name suggests, means we have to record. Now हमें क्या record करना है? तो business का transactions. Transactions जैसे मैंने आपको बोला है means buying and selling of goods and services. All this बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शंस है ये सब ट्रांजैक्शंस हमें बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है सिस्टमैटिक वे में. और जब हम ये बिजनेस का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. मीन्स जिस बाइंग एंड सेलिंग में पैसा इन्वॉल्व है सिर्फ उसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, एंड दैट इज कॉल्ड एज मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. और ये सब मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस विच इन्वॉल्व्स मनी आर ऑलवेज रिकॉर्डेड डेट वाइज. सो दिस वाज मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग. नाउ लेट अस सी डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग. दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय J.R. Batley-Boy. It says bookkeeping is an art of recording business dealings in a set of books. So not all the person, हर कोई bookkeeping लिख नहीं सकता है. bookkeeping बुक्स लिखने के लिए उसका नॉलेज होना चाहिए तो ही बुक्स ऑफ अकाउंट लिखा जाता है. एंड ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो लिखते हैं इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑफ बिजनेस डीलिंग्स. डीलिंग्स का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग. तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है और ये सब बिजनेस डीलिंग्स कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं तो इट इज रिकॉर्डेड इन अ सेट ऑफ बुक्स. So definition of bookkeeping is an art of recording business dealings in a set of books. So इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो ये डेफिनेशन दिया हुआ है J.R. बैटली बॉय ने.
एक तो ये that it is a method of recording day to day business transactions. ये जो बिजनेस का डीलिंग्स या बिजनेस का ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड किया जाता है ये हमेशा डेट वाइज एंड डे टू डे बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है और बुक कीपिंग में हमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मींस मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जिसमें पैसा इन्वॉल्व है सिर्फ फाइनेंशियल या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस यही रिकॉर्ड करते हैं और हम ये जो रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहता है जनरली ये वन अकाउंटिंग ईयर एक अकाउंटिंग ईयर के लिए रिकॉर्ड करते हैं और ये रिकॉर्ड करते समय हमें अकाउंट्स का रूल्स एंड रेगुलेशंस सब फॉलो करना पड़ता है and accordingly we have to record the transactions in the books of account. Now we have to see basic accounting terminologies. हमें कुछ accounting terms देखना है. Now what are accounting terms? In order to have better understanding of accountancy, it is necessary to know the meaning of certain basic terms जो हम अकाउंट्स में यूज करने वाले सो ये अकाउंटिंग टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको ये 2022 अकाउंटिंग टर्म्स है जो आपको यूजफुल होगा जब हम एक्चुअल में बुक्स ऑफ अकाउंट लिखना स्टार्ट करेंगे तो जो फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है हमारा ट्रांजैक्शन सो जैसे हमने पहले भी देखा था ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है सो ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन्स और पार्टीज फॉर मनी और मनीज वर्थ सो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था ट्रांजैक्शन में क्या होता है एक्सचेंज होता है आइदर गुड्स एक्सचेंज किया जाता है या फिर सर्विस एक्सचेंज किया जाता है ना गुड्स मीन्स अगर आप सपोज मार्केट में चले गए केमिस्ट के दुकान में चले गए अगर वहाँ से कुछ आपने दवाइयाँ खरीदी है दैट मीन्स गुड्स आर एक्सचेंज्ड अगर आप कुछ वेजिटेबल्स खरीदने गए दैट मीन्स गुड्स आर एक्सचेंज्ड सर्विसेज कौन एक्सचेंज करता है सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड बाय प्रोफेशनल पर्सन्स वो ऐसे पर्सन्स रहते हैं जो आपको कभी गुड्स बेचते नहीं है बट दे चार्ज मनी एंड प्रोफेशनल पर्सन्स सच एज टीचर्स डॉक्टर्स लॉयर्स आर्किटेक्ट दीज आर ऑल प्रोफेशनल पर्सन्स उन लोग आपको कभी कुछ गुड्स बेचते नहीं है they provide service so transaction is what it is an exchange of goods and services obviously अगर exchange होता है तो कम से कम दो persons चाहिए so between two persons or parties for money or money's worth so transaction का meaning याद रखो it is exchange of goods and services between two persons or parties for money or money's worth and that is called as known as transaction. Now ये transaction जो है वो दो टाइप का होता है एक तो होता है monetary transaction and second one is non monetary transaction. Monetary transaction जैसे हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था मॉनेटरी मीन्स मनी पैसा इन्वॉल्व रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और सिर्फ ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड किया जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दो टाइप का मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है द फर्स्ट वन इज कैश ट्रांजैक्शन एंड सेकंड वन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन मीन्स
It is that business transaction in which cash is paid or received immediately. अगर हमने मार्केट में जाकर कुछ अगर गुड्स खरीदा है और गुड्स खरीदने के बाद अगर हमने इमीडिएटली उसी समय अगर पैसा पे किया है तो उस ट्रांजैक्शन को हम कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं. सेकंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है क्रेडिट ट्रांजैक्शन. सो क्रेडिट ट्रांजैक्शन is one in which cash is not paid or received immediately at the time of the transaction. क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जिसमें हम कैश पे या रिसीव उसी समय करते नहीं है जब हमने गुड्स खरीदा है, बट ये जो पैसा पे किया जाता है या पैसा जो मिलने वाला रहता है वो किसी भी फ्यूचर डेट में किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं उधारी पे अगर गुड्स खरीदा है देन दैट इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. और ये भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है क्योंकि पैसा अगर आज एक्सचेंज नहीं हुआ है तो पैसा हमें कल या एक हफ्ते के बाद तो पे करना ही पड़ेगा. दैट मीन्स हमने उधारी पे खरीदा है. सो ट्रांजैक्शन का फर्स्ट टाइप है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में दो आते हैं. द फर्स्ट इज कैश ट्रांजैक्शन एंड सेकंड इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन. कैश ट्रांजैक्शन में कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली, बट इन क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली at the time of a transaction, but it is paid or received at a future date. किसी भी आगे का डेट में हमें आइदर पे करना पड़ेगा या हमें रिसीव करना है. सो दैट वाज रिगार्डिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. द सेकंड वन इज नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और उसका एग्जाम्पल है बार्टर ट्रांजैक्शन. Now barter transaction is a non-monetary transaction. इसमें पैसा कभी इन्वॉल्व नहीं रहता है. इसमें क्या किया जाता है, एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स एक्सचेंज किया जाता है. दैट इज कॉल्ड एज अ बार्टर ट्रांजैक्शन. सो एन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग इज कॉल्ड एज बार्टर ट्रांजैक्शन. सो ये हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म था, दैट वाज ट्रांजैक्शन. नाउ वी हैव टू सी सेकंड अकाउंटिंग टर्म. सो एक बार हम रिवाइज करते हैं ट्रांजैक्शन. सो ट्रांजैक्शन ये एक्सचेंज है. क्या एक्सचेंज होता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन्स और पार्टीज फॉर मनी और मनीज वर्थ. तो ट्रांजैक्शन आइदर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रहेगा. मॉनेटरी ट्रांजैक्शन दो टाइप का रहता है, एक तो कैश ट्रांजैक्शन है और दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. कैश ट्रांजैक्शन में कैश इमीडिएटली पे किया जाता है या रिसीव्ड किया जाता है. क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली, बट इट इज पेड और रिसीव्ड एट अ फ्यूचर डेट. और दूसरा है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जिसका एग्जाम्पल है बार्टर ट्रांजैक्शन. और बार्टर ट्रांजैक्शन में एन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग, दैट इज कॉल्ड एज बार्टर ट्रांजैक्शन. अभी हम सेकेंड अकाउंटिंग टर्म देखते हैं, दैट इज गुड्स. सो गुड्स मीन्स commodities, articles or things in which a trader trades. आप मार्केट में जाकर अगर कुछ भी खरीदते हो तो उसको हम कमोडिटीज बोलते हैं, आर्टिकल्स या थिंग्स रहते हैं. सो दिस ऑल commodities, articles or things in which a trader trades. Trades means buy and sell. दैट इज कॉल्ड एज अ गुड्स. गुड्स को बेचने के लिए
जो बिजनेसमैन है आइदर उसको गुड्स परचेज करना पड़ेगा और ही हैज टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। और ये परचेज या मैन्युफैक्चर क्यों करता है? तो हिज मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग अ बिजनेस। सो गुड्स are articles, commodities or things in which a trader trades. These are purchased or manufactured for the purchase of sale and to earn profit. So goods either purchase किया जाता है या मैन्युफैक्चर किया जाता है, और ये सब इसलिए करते हैं ताकि वो गुड्स को बेच सके और बेचने के बाद उनको प्रॉफिट होना चाहिए, इसलिए उन लोग ये सब ट्रेड करते, बाइंग एंड सेलिंग करते। सो आवर फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म वाज ट्रांजैक्शन, और फिर अभी हमने सेकेंड वन देखा है, दैट इज गुड्स वी हैड सीन। सो अगर आप मार्केट में से कुछ भी खरीदने जाते हो तो दुकानदार के लिए वो हमेशा गुड्स रहते हैं। जैसे अगर हम एक मेडिकल शॉप में चले गए कुछ मेडिसिन्स खरीदने के लिए, तो हमारे लिए तो वो मेडिसिन्स है, बट दुकानदार के लिए वो गुड्स है, क्योंकि उसने मेडिकल स्टोर में इसलिए रखा है क्योंकि उसको वो बेचना है। सो इट इज एन गुड्स फॉर द शॉपकीपर, बट फॉर अस दैट आर मेडिसिन्स। उसी तरह से अगर हम कुछ सब्जी खरीदने गए, वेजिटेबल्स खरीदने गए, तो हमारे लिए तो वो वेजिटेबल है, बट फॉर द शॉपकीपर इट इज गुड्स। सो दैट वाज आवर सेकेंड अकाउंटिंग टर्म। नाउ वी विल सी द थर्ड अकाउंटिंग टर्म, दैट इज प्रॉफिट। नाउ बिजनेसमैन ये प्रॉफिट जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करता है, कैसे उसको मालूम पड़ता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है? सो प्रॉफिट व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, इट इज प्रॉफिट। ना अब जैसे हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था गुड्स, तो गुड्स आइदर हम परचेज करते हैं दुकानदार, या फिर वो उसको बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा। सपोज उसने कुछ गुड्स खरीदा है, 10 रुपया में खरीदा है, तो ऑब्वियसली वो कंज्यूमर को वो सेम प्राइस में तो बेचेगा नहीं। अगर वो सेम प्राइस में बेचेगा तो उसको उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो अगर उसने 10 रुपया के लिए कुछ गुड्स खरीदा है, तो जब वो कंज्यूमर को बेचेगा तो ऑब्वियसली वो 12 रुपया या 15 रुपया को बेचेगा। या फिर उसने अगर कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर किया है, बनाया हुआ है, उसको बनाने के लिए अगर 10 रुपया खर्चा आया रहेगा, तो उसको वो बेचेगा फॉर 15 रुपीज। सो जो प्राइस में गुड्स बनता है उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। The amount spent to manufacture the goods is called as a cost price। और जिस प्राइस में वो गुड्स को मार्केट में बेचता है, that is called as selling price। सो बिजनेसमैन को प्रॉफिट उस वक्त होगा जब उसका सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगा और उसका कॉस्ट प्राइस कम रहेगा। सो प्रॉफिट का मीनिंग है व्हेन द सेलिंग प्राइस of goods is more than the cost price, it is a profit। For example, if the goods are sold for 50,000, okay, वो कुछ गुड्स बेच रहा है 50,000 को, अभी वो ये 50,000 का जो गुड्स है वो बनाने के लिए उसको खर्चा आ गया है 30,000 आया है। सो 30,000 का गुड्स वो क्या कर रहा है, 50,000 में मार्केट में बेच रहा है। सो ऑब्वियसली ही इज अर्निंग अ प्रॉफिट, एंड ही इज अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज लॉस।
लॉस कैसे होगा बिजनेस में? तो व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, इट इज अ लॉस. ऑब्वियसली अगर कॉस्ट प्राइस का मतलब है अमाउंट स्पेंड टू मैन्युफैक्चर द गुड्स. ना सपोज गुड्स को बनाने के लिए अगर 50,000 खर्चा आ गया है, ओके, 50,000 अमाउंट इज स्पेंड टू मैन्युफैक्चर द गुड्स, और वो जो गुड्स है जो जिसके लिए उसने 50,000 स्पेंड किया है कॉस्ट प्राइस, अगर वो सेम गुड्स अगर वो मार्केट में बेच रहा है 40,000 को, सेलिंग प्राइस कम है, तो ऑब्वियसली उसको क्या होने वाला है? लॉस होगा. सो बिजनेस में प्रॉफिट उस वक्त होगा व्हेन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, इट इज अ प्रॉफिट. बट अगर उल्टा हो गया, इफ कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस, इट विल बी अ लॉस. So our first accounting term was transaction, then we had seen goods. थर्ड अभी हमने अकाउंटिंग टर्म देखा था प्रॉफिट, एंड फोर्थ वन वाज लॉस.